जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसका वजूद ही खौफ की अलामत था। लोग इसका नाम सुनकर लरज उठते, माओं की गोदों में बच्चे सहम जाते और काफिले इसके खौफ से अपने रास्ते बदल लेते। उसके कदमों की आहट वादियों में जलजला बरपा कर देती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि यही जालिम इंसान अपने रब के सामने झुककर गुनाहों से तौबा करता है, और फिर वही जुबान जो कुफ्र व फहाशी बोलती थी रब का जिक्र करने लगती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये नसीहत है। ये वो आईना है जिसमें हम सब अपने आप को देख सकते हैं। उस इलाके में एक डाकू रहता था। उसका नाम सुनकर दिल दहल जाते थे। वो सिर्फ डाकू न था, वो वहशत का दूसरा नाम बन चुका था। अंधेरी रातों में जब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके सुकून की सांस लेते, वो अपने खूनिया हाथों को तेज धार तलवार पर फेरता और शिकार ढूंढने निकलता। काफिले उसके जुल्म का निशाना बनते, मुसाफिर लूट लिए जाते और कई तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। घरों में मां अपने बच्चों को डराती कि चुप हो जाओ वरना डाकू आ जाएगा। जवान लड़कियां उसके खौफ से खिड़कियों से बाहर झांकने की हिम्मत न करती। बाजार में लोग दबे लफ्जों में उसका जिक्र करते और फिर चुप हो जाते कि कहीं ये खबर उस तक न पहुंच जाए। वो डाकू न सिर्फ माल और दौलत लूटता, बल्कि इज्जतें तार तार करता। उसकी तलवार की चमक देखकर लोग कांप जाते। उसके सामने रहम की फरियादें बेमानी थीं। वो अंधा हो चुका था, ना उसे मां की आहें सुनाई देती, ना यतीमों की चीखें। उसका दिल पत्थर बन चुका था, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त। वो अपने जुल्म पर हंसता और कहता, दुनिया मेरी है और कोई मुझे रोकने वाला नहीं। एक रात वो एक काफिले पर हमला आवर हुआ। चीख व पुकार, भाग दौड़, खून और खौफ ने माहौल को हिला दिया। लेकिन इस काफिले में एक बुजुर्ग आलिम भी थे। जब डाकू ने इनके सामने तलवार लहराई तो बुजुर्ग ने न डर कर कहा, बेटा, कब तक ये खून बहाता रहेगा? कब तक लोगों की आहें तेरे पीछे लगी रहेंगी? क्या तूने कभी ये सोचा कि एक दिन तुझे भी मरना है? डाकू हंसा, मरने के बाद क्या होगा? मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मेरा हिसाब मुमकिन ही नहीं है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है। अल्लाह फरमाता है, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। बेशक अल्लाह सारे गुनाह बख्श देता है। ये अल्फाज बिजली की तरह उसके दिल पर गिरे। उसकी आंखों के सामने वो सब चेहरे घूमने लगे जिनको उसने रुलाया था। यतीम बच्चे, लुटते हुए काफिले और खून से तर जमीन। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, क्या अल्लाह मुझे भी माफ करेगा? बुजुर्ग ने फरमाया, अगर तू सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उसी लम्हे उसने तौबा कर ली। उसकी तलवार जमीन पर जा गिरी। वो तस्बीह और कुरान का आशिक बन गया। जो हाथ कत्ल करते थे, अब वही हाथ वजू के पानी में धुलने लगे। जो जबान गालियां बकती थी, अब अल्लाह का जिक्र करती थी। जो आंखें खून देखकर खुश होती थीं, अब सजदों में आंसू बहाती थीं। लोग हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये अल्लाह की कुदरत थी। वो जालिम डाकू अल्लाह का वली बन गया। अब वही शख्स लोगों को अल्लाह के करीब बुलाता। नौजवान उसकी सोहबत में बैठकर बदल जाते थे। माएँ अपने बेटों को कहती, जाओ उस अल्लाह वाले की मजलिस में बैठो। बस्ती जो कभी उसके जुल्म से लरसती थी, अब उसकी दुआओं से आबाद होने लगी। ये कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं, ये हम सब की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में छोटे बड़े गुनाह करते हैं। कभी झूठ, कभी गीबत, कभी सूद, कभी नमाज छोड़ देना। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बड़ी है। अगर आज हम तौबा कर लें तो कल हम भी अल्लाह के प्यारे बन सकते हैं। हमारा हाल ये है कि हम दुनिया के पीछे भागते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। कुरान हमारी अलमारियों में बंद है मगर दिलों में नहीं। नमाज हमारी जिंदगी से बाहर है मगर हम दुनिया के कारोबार के लिए रात दिन जगते हैं। आओ, अभी लौट आ जाओ
उससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, इससे पहले कि कब्र की तारीख ही हमें घेर ले। या अल्लाह, हमें भी उस डाकू की तरह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे। या अल्लाह, हमारी नौजवान नस्ल को गुनाहों की अंधेरी राहों से बचाकर अपनी रहमत के नूर से बहर दे। या अल्लाह, हमें कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बना दे। या अल्लाह, दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।